नमस्कार साथियों, मैं रोहिताश चौधरी। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आया हूं योगा का नया वीडियो। इस बार वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड है। पीजीडीवाईटी की एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड वीडियो। पीजीडीवाईटी की एग्ज़ाम, ये पिछली बार आप लोगों ने फॉर्म भरा था, 21-22 में एग्ज़ाम डेट आ गई है आप लोगों की। तो इस बार अपन देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट कब कब लगेगी और कितने टाइम में लगेगी, सेंटर पे कितने बजे पूछना है और कौन कौन से आपको पेपर लगेंगे। तो आप लोगों को पता है कि पहला पेपर आपका 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। पहला पेपर आप लोगों का 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 11 बजे से लेकर 12:30 तक आपका पेपर लगेगा। 31 अगस्त से स्टार्ट होगा, 11 बजे से लेकर 12:30 पर पेपर स्टार्ट होगा और पहला पेपर लगेगा आपका योग का आधार, बेसिक ऑफ योगा। अब इसके अंदर योग से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि योग किससे कहते हैं, पहला प्रश्न पूछ लिया, योग किससे कहते हैं, पतंजलि योग के अनुसार योग क्या है, भगवत गीता के अनुसार योग क्या है, और क्या नाम है, सुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। दूसरा, आनंद के स्रोत, 11 प्रकार का आनंद के स्रोत होते हैं, आनंद के स्रोत क्या हैं, ठीक है। और स्थिर प्रज्ञ किसे कहते हैं। ऐसे मतलब योग से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें ये लगेगा। और आपका फिर दूसरा पेपर होता है 1 सितंबर 2022 को। दूसरा पेपर होगा आपका 1 सितंबर 2022 को। तो ये भी पेपर आपका 11 बजे से लेकर 12:30 तक लगेगा। अब दूसरा पेपर लगेगा आपका पतंजलि योग सूत्र। दूसरा पेपर लगेगा आपका पतंजलि योग सूत्र। तो इसके अंदर जो पतंजलि ने 196 सूत्र दिए हैं, 196 पतंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र हैं, 196 सूत्र हैं, उनसे रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है, अथ योग अनुशासनम। तो वो पूछते हैं पहला सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना रहता है कि अथ योग अनुशासनम। फिर आसन का सूत्र पूछ लिया, प्राणायाम का सूत्र पूछ लिया, अष्टांग योग किसे कहते हैं ये पूछ लिया, ऋतंभ्र प्रज्ञा क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मतलब योग के जो 196 हैं, पतंजलि योग सूत्र के 4 पाद हैं, समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। तो उनसे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछेंगे। आपका तीसरा पेपर लगेगा एनाटॉमी, वो लगेगा आपका 2 सितंबर 2022 को। तीसरा पेपर लगेगा 2 सितंबर 2022 को। यह पेपर भी 11 बजे से स्टार्ट होगा और 12:30 पर ख़त्म हो जाएगा। और इस बार पेपर आपका साइंस का लगेगा। इस बार पेपर आपका साइंस का लगेगा, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। क्योंकि ये थेरेपी टाइप का डिप्लोमा है, तो जब तक आपको मानव शरीर क्रिया विज्ञान मतलब मानव की इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता नहीं रहेगा, तो आप पेशेंट कैसे ठीक करोगे, इसलिए मानव शरीर क्रिया विज्ञान लगेगा। अब इसमें पहला चैप्टर है कोशिका। तो कोशिका से रिलेटेड आपको 10 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा, कोशिका से रिलेटेड। तो इसमें कोशिका किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिका की कोशिका किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, संरचना बताओ कोशिका। तो ऐसे रिलेटेड इसमें कोशिका से पूछते हैं। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, किडनी का सचित्र वर्णन करो, हार्ट का लिखो। तो इस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका लास्ट शनिवार को 3 तारीख से 3 सितंबर 2022 को लगेगा और यही भी पेपर 11 बजे से लेकर 12:30 तक लगेगा। अब ये पेपर है IAYT मतलब समग्र योग चिकित्सा पद्धति, सामान्य व्याधि हेतु योग चिकित्सा पद्धति। तो इस पेपर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। इसी पेपर में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो इस पर क्या आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि इसमें उत्तर देने का क्या पैटर्न है कि अपन इसमें पास हो जाएं। अपन जो प्रश्न आता है उसका उत्तर किस हिसाब से दें ताकि अपन आराम से पास हो जाएं। तो इसमें जैसे प्रकार इसमें पूछते हैं अपने जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो उनके बारे में पूछकर और उनको योगा से अपन किस प्रकार ठीक कर पाएंगे वो पूछते हैं। तो इसमें अगर मान लो कोई भी बीमारी पूछते हैं तो सबसे पहले अगर मान लो बीमारी दे दिया, डायबिटीज़ दे दिया, तो सबसे पहले पूछेंगे उसका अर्थ क्या होता है, डायबिटीज़ किसे कहते हैं। फिर पूछेंगे इसका बाद टाइप डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है। और फिर उसके बाद में आता है डायबिटीज़ के लक्षण, इस डायबिटीज़ होने वाले व्यक्ति के कैसे लक्षण होते हैं। और फिर पूछते हैं, फिर आता है उसके बाद में अपने कारण,
डायबिटीज़ के क्या क्या कारण होते हैं। ये तो है डायबिटीज़। फिर उसके बाद में आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। भाई मेडिकल ट्रीटमेंट में उसको अपन किस हिसाब से ठीक कर पाएंगे, तो मेडिकल ट्रीटमेंट आता है। फिर मेडिकल है ना, तो मेडिकल ट्रीटमेंट आता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आती है पहले जांच। भाई उस रोग से रिलेटेड कौन कौन सी जांच होती हैं। हाँ, फिर उसके बाद में आता है दवाइयाँ, टैबलेट। भाई अगर किसी को डायबिटीज हो भी गया तो उसको कौन कौन सी दवाइयाँ देनी हैं, तो में टैबलेट आता है। फिर उसके बाद में आता है अपना IAYT, समग्र योग चिकित्सा पद्धति से अपन उसको कैसे ठीक करेंगे, योगा से उसको कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आता है उसमें अन्नमय कोष। अपन उसको पंचकोश के माध्यम से ठीक करेंगे। कई बार पंचकोश के बारे में पूछ लेता है, कहाँ से ले गए हैं, उपनिषदों से लिए गए हैं, और पंचकोश से कौन कौन से होते हैं। तो पहला कोश है अन्नमय कोश। पंचकोश हैं, पहला है अन्नमय कोश, उसको ठीक करेंगे। तो पहला कोश है अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, ठीक है। दूसरा है मनोमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश। चौथा है विज्ञानमय कोश, और पांचवा है आनंदमय कोश, आनंदमय कोश। इन कोशों के माध्यम से अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और इन कोशों के बारे में कई बार सिंगल पर्सन पूछ लेता है, भाई प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, इनको समझाइए। तो ये था आप लोगों का। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और योग से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब डिप्लोमा की क्लासों का रेगुलर वीडियो इस पर हम देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।